मुहर्रम में अगर ढोल बजाना जायज होता मौलाना साहब तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते। हम लोग मौलाना जब सवाब होता तो फातिहा हम करते, नमाज हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, सब कमुआ करिए लेते, ढोलवा बजाने का है वो कमुआ हम ही करते। आप लोग छटका छटका बजाते हैं, हम लोग रानीगंज बंगाल से डायरेक्ट भड़का मंगवाते। हम लोग मौलाना है, आप लोग एक दो दिन बजाते हैं, हम लोग चांद दिखाता गर्दन में टांगले रखते, जिधर निकलते डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा, दो चार को फोड़ देते। ढोल बजा के हुसैनी बनेगा। मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमाए किराम, और थोड़ा कम करो। बहुत देर से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस आदमी के आगे कुर्सी खाली है और वो पीछे बैठा है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बेवकूफ वही है। बेटा अपने से जो कुर्सी खाली उसको खाली भर दो। बेटा तुम आगे आ जाओ, 3 कुर्सी खाली है, तो कुर्सी में भरो या तो कुर्सी झपटक फेंक दो। दुगो में एगो करो, क्लियर बात है। कुर्सी आगे भरिए, जो कुर्सी पीछे खाली है, जो आदमी पीछे है और वो कुर्सी आगे खाली, वो आगे खाली, उसमें बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, खाली उसमें बैठ जाइए, हम बस वही भर जाओ। अब वो वाला आगे भर, जो पीछे खाली हो गया वो तुम भरो। जिंदगी भर हम लोग यही करते रहेंगे, कुछ करने दीजिएगा आप। कुर्सी खाली है, हम लोग कहेंगे कुर्सी खाली है, आपको नहीं सूझता है कुर्सी खाली। नकीब कहे, शायर कहे, टुकुर 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 टुकुर, लगता है एकदम बोलक में धरना रखा है, न कुछ बोलना न चलना, बगैर टोपी वाला दौड़ के आ गया, लागे भोज खा लिया। मिला जलसा में आओ थोड़ी बढ़िया सा, वरना मत आओ। हाँ, मूड में टोपी ठेकाना। इमाम साहब अब की फोन कीजिएगा, झारखंडी साहब हम 50 को टोपी लेना है अब, ताकि लगे कि हुसैनी। कभी यूट्यूब देखिए ना मोबाइल में, तब देखेगा ना सुनने पढ़ने में कैसा लगता है। अब यहाँ नारा लगाता, नारे तकबीर अल्लाह, तो क्या होगा भाई। बहुत अच्छा बैठे हैं, बस मेरी थोड़ी देर खाली मुझको देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहिए कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम महबूब साहब क़िबला, इमाम साहब, मुहर्रम पर बहुत तकरीर होती है, लोग सुनता है। आज तक हम लोगों ने आप लोगों को मुहर्रम समझा नहीं पाया। मुहर्रम क्या है आप लोग को हम लोग समझा नहीं पाए, या तो आप लोग समझ नहीं पाए। पूरी दुनिया में ईद एक तरह होती है, कुर्बानी एक तरह, शब बरात एक तरह, लेकिन मुहर्रम ही एक त्यौहार है इलाके के हिसाब से। कहीं ढोल का मुहर्रम, कहीं डीजे का मुहर्रम, कहीं बोतल का मुहर्रम, कहीं हारमोनियम का मुहर्रम, कहीं नाच का मुहर्रम, अलग अलग अंदाज। जिस गांव में 20 को मताल है वहां अलग मुहर्रम।
कसम खुदा की, अलग अलग मुहर्रम। इमाम अगर उस पर तकरीर करे इमाम बड़ा पर, तो इमाम की छुट्टी। जगह जगह पे अलग अलग तरह के फतवा। कहीं 10 दिन तक इमाम बाड़ा में जा रहा फातिहा पढ़ने, फिर मेला के बाद फिर दफान, फिर जगन्नाथ दिन मुर्गा खसी पठा दरगाह। हाँ होता है। एक जगह कहा झारखंडी से, अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे तो क्या होगा पता है? मैंने क्या होगा? बस जगन्नाथ दिन इमाम पाक आएगा, लड़का उठे कुएं में भर देगा, बहू को मार देगा, नाती पागल कर देगा। हम बोले इतना? हाँ, तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में कभी मेहमान नहीं आता उसके घर में इमाम आएगा? जिंदगी में को तुम्हारे घर कुटुंब नहीं घुसता है, उसके घर इमाम पाक आएगा। वाह रे मुसलमान, ये सब इमाम हुसैन पर तोहमत है, तोहमत। तोहमत है। शेख सद्दू को पोसोगे और इमाम को तोहमत बनाओगे और मौलाना ऊपर इल्जाम दोगे कि ये लोग खिलाफ बकता है। कौन कहता? हम लोग क्या मुहर्रम नहीं मानने वाले? मुर्गा जब करो और दरगाही, अरे बापू पगड़ी लगता है इसमें से डायरेक्ट कसे हम उतना। यहाँ बात नहीं, हर जगह बात बता रहा। अरे ये क्या छोरी सा मुर्गी जब करी पूरी खाली बिस 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 फेंक ले गया। इमाम लोग बैठे हैं, एक छुरी में एक मुर्गी जब कीजिए, छुरी धोइए, फिर दूसरी मुर्गी, फिर जब खून नपाक हो जाता है। अब ये क्या छुरी फेंकते गया, मुर्गा उठा ठेले दौड़ते। ये सब कौन किताब में आया है? तब तक औरत आके बोली, झारखंडी साहब आप तो हम सोच रहे थे मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे, बड़ी अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। अच्छा, मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। ये कौन किताब में है कि मछली नहीं खाना चाहिए? अगर कह दीजिए मछली खाना चाहिए, बोली मौलविया देवबंदी को। देखो दूसरी औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा 10 दिन क्या मुहर्रम के चांद में खाटी में नहीं सुतना चाहिए? हम बोला नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन गछे में रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना। अजब हाल है जी। अच्छा, तब तो एगो दूसरी औरत बोला, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा जिसके घर तजिया उठाएगा दरगाही घर बहू बेटी, क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी? अच्छा बोलिए, जो 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन बन जाएगी। ये कौन मुहर्रमिया है? ये कहां से उठा उठा से मसला लाया? अजब अजब रंग का मसला, अजब माहौल का मसला। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, चारपाई में सोना छोड़ दे, माता जाना छोड़ दे। ये तेरा अपना बनाया हुआ कानून है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने? तोहमत देता है। इमाम बड़ा बोल नहीं मानेंगे तो ये होगा वो होगा। अजब हाल है। दरगाह 12 महीना बाद कितना बड़ा है भाई। मानो मुहर्रम जिंदा रखो, तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ। मुहर्रम कौन मना किया? कौन मना किया कि लाठी मत खेलो? जम के खेलो लाठी। इतना लाठी घुमाओ कि एकदम बांस के झोरी उल्टे दो। तलवार घुमा, भाला घुमा, फरसा घुमा, गड़ासा घुमा, कुछ नहीं है घर में घुमाने, टंगा बेसला उसी को घुमा, लेकिन घुमा। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो, लेकिन ढोल बजा के नहीं। अरे अमर समझी बड़ी दिन के बाद पालियो। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हमारे यहाँ समझी घर है, साड़ू घर है, देखिए ना सब है ना, रिश्तेदार है। कह दो मैं बिहान चलने तो मुर्गा खिए पठाता हम इटा खतर नहीं कहो कुछ। हाँ, रिश्ता मेरा बहुत है, अल्लाह का करम है। कहिए सुभान अल्लाह। तो पता लगा करबला में ढोल बजाता हुसैन के घरों में, खानदान में, उनके खेमे में, उनके तरफ अगर बजा था तो फिर हम काहे मना करेंगे? हम भी बजाएंगे। और नहीं बजाता जबरदस्ती काहे बजाता? हारमोनियम, डीजे, कसम खुदा की लड़का लोग जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता। और मुहर्रम में कपार में पट्टी अलग, हाथ में पट्टी अलग, कमर में पट्टी अलग, लेकर लाठी लेके दौड़ रहा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यार पेशाब करके पानियों नहीं।
एक लड़का पूछे, हाँ बेटा लोटा कहाँ है, पानी कैन लिया? बोल या हुसैन, या हुसैन, लोटा खत्म। अच्छा पिता भी है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल है, कसयाम नहीं, यहाँ सब दूध के धोवाल, पिता भी है। कसम खुदा, और नारा करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि ग्वाल घर में घुस गया। हो सा सही है नहीं। एगो लड़का जाके चापाकल नदिया फंस के गिर गया, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे हैं, हमें नहरे फरात नहीं बेटा, वो ढेर में गिरा है। हो सा है ना, इतना पी के कसम होता है। मेरे इमाम से यजीद ने एक ही तो सवाल किया था, मऊ साहब को मिला, थोड़ा कुछ कहा था, एक बात कहता है, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर दे। इमाम पाक ने कहा हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे, यजीद का सपोर्ट नहीं करेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव पारित होने नहीं देंगे। तब यजीदियों के खेमे से आवाज आई, हुसैन हाथ मांगते हो हाथ नहीं दोगे ना, हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली असगर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो दोनों बेटा बच जाएगा, एक हाथ दे दो दोनों भांजा बच जाएगा, एक हाथ दे दो अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथी तो मांगा था यजीद ने, दे देते, हाथ दे देते तो बेटा आपका बच जाता, या इमाम हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते तो उन्होंने मोहम्मद बच जाते। या इमाम पाक आपने ऐसा फैसला क्यों किया? एक हाथ ना दे के पूरा खानदान दे दिए, हाथ दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ दे देते तो बादशाह बन जाते। तब इमाम पाक फरमाते सुन, यजीद शराबी था, शराबी, यजीद शराबी था, और अगर हम करबला में शराबी के हाथों पे हाथ दे देते, शराबियों का सपोर्ट कर देते, शराबी को वोट दे देते, शराबी का प्रस्ताव मान जाते, तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाता, हक तलाश ना कर पाता कि हक कौन है बातिल कौन है। इसलिए इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान कर दिया है, नाना की उम्मतियों सुनो, क़यामत तक जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान सिद्दीक हसन झारखंडी। अब अगर जो किसी के घर में गांव में कसैया में शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता। अब आप ही फैसला कीजिए, मैं क्यों कहूँ शराबी, तू हुसैनी बन ही नहीं सकता है। तुम झंडा उठा लो, तुम अखाड़ा खेल लो, मुहर्रम में सब कुछ कर लो, लेकिन मेरे इमाम फरमाते शराबी कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी पक्का होगा वो शराब नहीं पी सकता। आजकल लड़का लोग फैशन समझ लिया, पैसा हो गया बॉम्बे गुजरात गया, इधर से गया लड़का बन के, उधर से आया मताल बन के। थोड़ा पैसा हो गया मोड़ में चौक में चौराहे में जाके है ना पकौड़ी खा रहा है, और 1-1.5 किलो लेके खेतातर जाके गछातर बेटी 1.5 बोतल। यहाँ नहीं, यहाँ ये सब बात बोलिएगा तो ठीक नहीं होगा, यहाँ नहीं, ये सब बात देवघर जिला से बाहर। कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप लोग ठीक ठाक है ना, थके नहीं ना आप लोग? आधा घंटा बोल देंगे ना हम, क्या घंटा? 2 घंटा, 2 घंटा। एक काम करेगो, खाटिया नहीं है बिछा दे। अरे इतना कड़वा तेल इमाम साहब किधर गया?
लाके मेरे माथा बगल में रख दीजिए और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो देवघर जा रहा कसयम तकरीर कर दिलो से होश नहीं यार हॉस्पिटल जाओ। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे यही हाल है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर इसरी बाजार में होगी, कल परसों इस टाइम मेरी तकरीर गया में। दिन रात एक हाल है। दो परसों कल छोड़ के परसों थे क्या कहते हैं पूर्णिया बिहार में। बस चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, अल्लाह का करम है। बस शहीद आजम के बारे में चंद चैप्टर बता देंगे, करबला के दास्तान तो नहीं। ये नहीं मैदान में घोड़ा दौड़ा दिया, तलवार उठा लिया, बस चंद बातें सुन लीजिए। करबला कहते किसको, हम लोग करबला समझ नहीं पाए। बस यजीद की उम्र 36 साल थी जिस वक्त वो बादशाह बना था। इमाम पाक की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन। 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में फातिमा के गोद में इमाम हुसैन पैदा हुए। जब छोटे 6 साल की उम्र थी उसी वक्त जिब्रील अमीन आए और रसूल पाक के बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपका नवासा होगा, मैदान करबला होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, उनके गर्दन पे तलवारें चलेगी। ये जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल के बारगाह में बता दिया। अल्लाह के रसूल ने पर्ची में लिख लिया कि 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होगा, मैदान करबला होगा, नारे फरात में कब्जा होगा, मेरे बाल बच्चे को प्यासा रखा जाएगा, उसे ज़बह किया जाएगा, उसे शहीद किया जाएगा। लिख के रख लिया। इतने में मौला अली अंदर घुस गए अल्लाह के रसूल के कमरे में। और जब मौला अली घुसे तो अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पर्ची को देख देख के आंख से आंसू बह रहा था कि मेरे नवासे जिसको मैं गोद में लेके घूमता हूँ, जुल्फों पे खिलवाता हूँ, जिसको मैं चूमता भी हूँ, सूंघता भी हूँ, पीठ पे आ जाए सजदा में लंबी कर देता हूँ, और मेरे नवासे के साथ ये मामला होगा, भूखा प्यासा ज़बह किया जाएगा। आका को तकलीफ हुई और वो आंख में आंसू बहने लगा। मौला अली अंदर घुसे, कहा या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? अल्लाह के रसूल कैसे कहते हैं अली तेरे बेटे के साथ क्या होगा? अल्लाह के रसूल कुछ न बोले। वो पर्ची अल्लाह के रसूल ने मौला अली को दे दिया। मौला अली ने उस पर्ची को लेकर के पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा हुसैन होगा, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, परदेश वतन होगा, जमीन भी गर्म होंगे, 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके ज़बह किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। हजरत अली ने जब ये पर्ची पढ़ा तो हजरत अली की आंखों में आंसू निकल गया। हजरत अली भी रोने लगे। इतने में नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा अंदर चली गई कमरे के अंदर। देखा बाबा भी रो रहे हैं, मेरे शोहर और हजरत अली भी की आंख में आंसू है। तो हजरत फातिमा फरमाती है मेरे सरताज आखिर हुआ क्या? बाबा रसूल भी आगे आंखों में आंसू, आपके भी आंखों में आंसू। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा गम आ गया, कौन सी मुसीबत की पहाड़ टूट गई कि आप दोनों रो रहे हैं? मौला अली कैसे कहते फातिमा मेरे बेटे के साथ क्या होगा? मौला अली बोल नहीं पाए, उस पर्ची को फातिमा के हाथ में दे दिए। फिर भी फातिमा ने अपने से पढ़ने लगी, मेरे बेटे के साथ मैदान करबला, 10वीं मुहर्रम, जुम्मा का दिन सब पढ़ लिए। फातिमा की भी आंखों में आंसू आ गए, फातिमा भी रोने लगी। इतने में इमाम हसन अंदर आ गए। हसन ने देखा माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली रो रहे हैं, नाना रसूल की आंखों में आंसू है। तब हजरत हसन फरमाते हैं माँ आखिर हुआ क्या है? ए बाबा आप बोलते क्यों नहीं? नाना किस गम ने आंसू लाया? बात समझ में नहीं आई। इमाम हसन कभी माँ फातिमा के तरफ, इमाम हसन कभी बाबा अली के तरफ, इमाम हसन कभी नाना रसूल के तरफ। आप लोगों की आंखों में आंसू, आखिर माजरा क्या? इतने में बीबी फातिमा ने उस पर्ची को इमाम हसन के हाथ में दे दी। इमाम हसन ने उस पर्ची को जो ही पढ़ा वो भी रोने लगे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी गम में डूब गए। गौर से सुनिए, करबला कहते किसे? इमाम हसन के आंखों में आंसू आ गए, माँ बीबी फातिमा के आंखों में आंसू, मौला अली भी रोने लगे, आका के आंखों में आंसू आ गए। इतने में इमाम हुसैन कहीं से खेल के बच्चों के साथ थे, छोटी उम्र थी, अंदर आ गए। देखा हसन भाई रो रहे हैं, माँ फातिमा रो रही है, बाबा अली की आंखों में आंसू है, नाना रसूल की आंखों में आंसू। तो इमाम हुसैन जिद करने लगे, हसन भाई बताने आखिर आप लोग रो क्यों रहे हैं? ए माँ आखिर मामला क्या है? ए बाबा आंख में आंसू क्यों? अब सभी लोग इमाम हुसैन की तरफ देख रहा है, नाना रसूल भी हुसैन को देख रहे हैं, मौला अली भी हुसैन को देख रहे हैं, बीबी फातिमा भी हुसैन को देख रहे हैं।
हजरत हसन भी हुसैन को देख रहे हैं। जब सब एक ही तरफ देखने लगे, इमाम हुसैन फरमाते, माँ आपने बहुत दिन देखा लेकिन आज जैसे देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए बाबा आपने मुझको बहुत देखते थे लेकिन आप जिस अंदाज से आज देख रहे कभी नहीं देखे थे। ए नाना आपने बहुत बार देखा लेकिन आपका आज देखने का अंदाज अलग है। ए भाई हसन आप भी बार बार मुझको देखा करते थे लेकिन आज आप इस कदर क्यों देख रहे हो? सब लोग देख रहे थे। ए बेटा हुसैन तू ही होगा मैदान करबला होगा, तू होगा परदेश वतन होगा, तू होगा भूखा प्यासा होगा। तुमको मैदान करबला में 3 दिन रख करके भूखे प्यासे बाल बच्चों के साथ सामने में तुझे शहीद किया जाएगा। ये बात इमाम हुसैन को कौन बताता? जिद में आ गए इमाम हुसैन, ए भाई कहना होगा, ए माँ कहना होगा। आखिर वो पर्ची इमाम हसन के हाथ में था, उस पर्ची को इमाम हसन ने इमाम हुसैन के हाथ में दे दिया। इमाम हुसैन ने उस पर्ची को पढ़ा। और कीजिएगा, इमाम हुसैन ने उस पर्ची को जो ही पढ़े और मुकम्मल पढ़ने के बाद इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे, इमाम हुसैन हंसने लगे, इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे। तब हसन ने कहा, भाई हुसैन आपने पर्ची में क्या पढ़ा? कहा भैया जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो बाबा ने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, जो नाना ने पढ़ा वही हमने पढ़ा, जो माँ फातिमा ने पढ़ी वही हमने पढ़ी। कहा भाई हम तो पढ़े तो गम में डूब गए, हम पढ़े तो आंख में आंसू आ गया, हम पढ़े तो बाबा पढ़े तो बाबा रोने लगे, नाना पढ़े तो नाना के आंख में आंसू, माँ ने पर्ची पढ़ी तो माँ के आंख में आंसू, आप हमने पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू। ए हुसैन तूने क्या पढ़ा? तूने क्या पढ़ा जो तेरे आंख में आंसू नहीं, मुस्कुराहट जुबान पे है? कहा या रसूल अल्लाह नाना इस पर्ची में लिखा है कि मैदान करबला होगा, वो 10वीं मुहर्रम होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, वो 61 हिजरी होंगे, वो परदेश वतन होगा, 22,000 के फौज घेरेंगे, नहरे फरात पे यजीदियों का कब्जा होगा, नहरे फरात पे पानी चमकेंगे, मेरे बाल बच्चे खेमे में तड़पेंगे, मुझको शहीद किया जाएगा। तब हुसैन इमाम हुसैन नाना रसूल के करीब चले गए। कहा ए या नाना मुझको क्यों शहीद किया जाएगा, मुझको क्यों मारा जाएगा, मुझको क्यों कत्ल किया जाएगा, मुझको क्यों मेरी गर्दन पे तलवारें चलाई जाएगी? तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे नवासे सुन, मेरे लाल सुन, एक यजीद पलीद होगा और वो इस्लाम में दागदार करना चाहेगा, कुरान में कुरान में तहरीफ करना चाहेगा, शरीयत को तोड़ना चाहेगा, इस्लाम में बदल करना चाहेगा। कहा कि नाना उस वक्त हम क्या करेंगे? कहा बेटा उस वक्त तुम ढाल बन के खड़ा होगा, कुरान बदलने नहीं दोगे, शरीयत बदलने नहीं दोगे, दीन बदलने नहीं दोगे। कहा नाना तब मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी। कहा कहे नाना इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक हुसैन क्या बार बार हुसैन बन के पैदा होता रहूंगा और नाना के शरीयत के खातिर अपने गर्दन को कटाता रहूंगा। कत्ले हुसैन असल में मर गई। कहां चला गया ये लोग? ये जुल्म है, ये तकरीर नहीं, ये तरीका गलत है, तकरीर खत्म करेंगे और आइंदा दोबारा मुझको दावत भी मत देना। झारखंडी आपके ये नहीं है, ये तो मैं आ गया। कहाँ इतनी जल्दी तारीख मिलती? अब ये लोग कहाँ सब चले? इमाम साहब को बुलाइए, उन लोगों को सब बुलाइए। क्या तरीका है भाई? लूट कूट लिया, पहले नारा लगा लिया, नीस नारा वो नारा, लूट कूट के पैसा कोई ले लिया और निर्मस की तरह बैठा दिया। बुलाइए वरना मैं आज करबला पर बोलने ही वाला था, सोचा कि करबला पर कुछ बोल देंगे, लेकिन सब उन लोग को बुलाइए, इमाम साहब को सबको बुलाइए, जितना अंदर में उनको बुलाए, जो जाने वाला जाएगा और ना आके बैठे। ये क्या तरीका है जी? पहले आया सब नारा लगा लिया, नारे तकबीर अल्लाह ऊपर, ले दे पैसा, ले पैसा, अगर एको टका बोलने ठकान ना, खाली मुँह डकर जगर खाली तो बोल, अब बोल 2 घंटा बोल लगे हम निर्मस रहे। कहिए सुभान अल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, बोलो अगर कोई जरूरत में है, हम अकेले काफी है। कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा? निजामुल कादरी साथ आए हो? अच्छा अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, बहुत है। कहिए सुभान अल्लाह। करबला पर थोड़ी देर 2 चैप्टर 3 चैप्टर बता देंगे, करबला कहते किसको। आज हम लोग के यहाँ तो कुछ तो होता नहीं, ये लड़का लोग जो नहीं इतना, इन लोग को क्या तकरीर सुनाइएगा, क्या सुनाइएगा? हम लोग तकरीर करते करते थक गए और ये लोग सुनते सुनते थक गए। लेकिन टस से मस्त सुने। चूड़ी तो आज के लड़का लोग पहनना शुरू किया, हाथ में गर्दन में सिकड़ी पहनना शुरू किया, खाली नाक में नथिया बाकी।
वाह रे नौजवान। अच्छा, उसके माँ बाप को लाज शर्म है ना, जिसका बेटवा सिगरी पहनता है। पैसा है तो सिगड़िया का पहनता है, पैसा है तो उस सिगड़ी का पैसा किसी गरीब की बेटी के शादी में दे दो एगो सिगड़ी। लड़का पहना है, अल्लाह ने बनाया है लड़का, जबरदस्ती बन रही लड़की। खाली सलवार जंफल बाकी है, कटिंगवा तो ही गया है, बलवा कटिंगवा थोड़ा पहचान पाइएगा। मोश के ठेकान ने मोश तो खत्म हो गए, यागू दर से देखते तब जाने वाला है कि नहीं वाला, पैसे दर से नहीं जाने पर बलवा इतना इतना रहता है और कुर्ता छेक छाट। कभी दीदी है कि दादा है कि जब यागू दर मुआ अभी तक कभी नहीं दीदी ही को रे दादा। अच्छा बाल इतना नक्शा पोर्चा बदल दिया है। थोड़ा पैसा क्या मार्केट में आया, डिसिप्लिन बदल गया। रहन सहन का डिसिप्लिन, खाने पीने का डिसिप्लिन। हर लड़का के हाथ में मोबाइल, किताब छोड़ दिया, पोथी छोड़ दिया, मकतब जाना छोड़, कॉलेज जो बंद, स्कूल जाना बंद। 2-3 घंटा 1.5 घंटा गया नहीं गया, बस मोबाइल लिया गलिया में बैठा, मोबाइल लिया यहाँ बैठा वहां बैठा, फ्री फायर, कहीं पबजी, कहीं लूडो, कहीं गेम। पूरे गांव में यही हाल। 10-10 साल का लड़का, 12 साल का, 15 साल का लड़का, जिनको किताब पोथी, मधुपुर सामने एक से ही स्कूल है। कितना लड़का आपका स्कूल जाता है? उस टाइम में मुसलमान स्कूल भेजता, जब नहीं पढ़ेगा तब टेम्पू में भेजेगा। बैग दे दिया, टिफिन, जूता, मोजा। जब पढ़ने के टाइम में तब फुसका फुसकी से नहीं पढ़ेगा तब टेम्पू। अब पढ़ने के टाइम में गुजरात, सूरत, बॉम्बे में सुतो लो मोबाइल में। मुसलमान का बेटा पढ़ता कहाँ है? सामने मधुपुर है, कसैया में एक से एक अफसर रहता है, एक से मास्टर रहता है, एक से पढ़ा लिखा रहता है। सामने कहाँ कितना लंबा है, दूर से मधुपुर आता है पढ़ने के लिए, बाहर से। मालूम है आपके यहाँ को, हमारे यहाँ जो मधुपुर में है स्कूल, विदेश से आता है लड़का पढ़ने। लेकिन यहाँ के बच्चा खाली मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, गली गली में बैठ के 4 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 3 गो इपड़ काम, 4 गो कौन वहाँ, 4 गो टेम्पो वहाँ, क्या कहता है गुंटिया पास। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, पूरा गांव का कुकुर सुतल है। ये लड़का फ्री फायर पबजी में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था बैठता था, उसी जगह ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता। तो कुकुरो सोचता ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डरवा में बैठ के गेम खेल रहा है, ये मेरे खानदान में कब शामिल हो। कुकुरो सोचता या अल्लाह ये कुकुर कहाँ। तौबा कर उन बेटों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी ले ले, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मुहर्रम का महीना आएगा, आवारा की तरह डीजे के साथ डांस नहीं करेगा। जब तेरा बेटा मुहर्रम के चांद में कुरान खोल के एक परा पढ़ेगा, मैदाने करबला का अली अकबर याद आ जाएगा, भतीजा कुरान पढ़ लेगा, कासिम याद आ जाएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। एक दिन पढ़ना नहीं, पूरा मुहर्रम में खाली तमाशा मुसलमान करता है। क्या है मुहर्रम, कब करबला याद होगा? कभी नहीं। 18 साल का बेटा इमाम हुसैन ने सेहरा बांध दिया सर पे, बेटा घोड़े पे बैठना होगा, बेटा आगे बढ़ना होगा। इमाम पाक के बेटे फरमाते, बाबा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? कहा बेटा आगे बढ़ोगे तो दीन बचेगा, आगे बढ़ोगे कुरान बचेगा, तलवार उठाओगे शरीयत बचेगी, घोड़े पे चढ़ोगे इस्लाम बचेगा, आगे बढ़ के लड़ोगे तो शरीयत सजदा बचेगा, शहीद हो जाओगे तो झंडा बचेगा। आज हम लोगों का बेटा, हम लोग भी सेहरा बांधते अपने बेटा का। इमाम हुसैन ने भी सेहरा बांध के करबला लेके गया था 18 साल की उम्र में। 3 दिन का भूखा प्यासा है, प्यासा बेटा है, सेहरा बांध रहा है, भूखा है बेटा, सेहरा बांध रहा है, परदेश में है बेटा, सेहरा बांध रहा है, दुश्मन के बीच में बेटे इमाम हुसैन सेहरा बांध दिया। कहा बेटा अब तुझे करबला का दूल्हा बनना, दूल्हा बनना है और इस्लाम बचाना है। और हम लोग बेटे सर पे सेहरा बांध के क्या करते हैं बेटा, सेहरा बांध करके हम 18 साल में अपने बेटे को हम लोग ले जाते हैं, बेटा स्कॉर्पियो में बैठना है, ससुराल जाना है, डिस्को बार लाना। हम लोग का नारा अलग। हम लोग भी बेटा सर पे सेहरा बांधते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे नहीं, कुरान के नाम पे नहीं, दीन के नाम पे नहीं, हीरो होंडा
अब तो बुलेट मांगने लगा, कुछ दिन के बाद 4 चक्का शुरू हो गया, खाली जहाज बाकी है। अब कुछ दिन बाद जहाजों मांगेगा, और हम तो जहाज देंगे, लेकिन एक लड़का कहा कि हम तो जहाज देंगे समझी, लेकिन पहले हवाई अड्डा तुम बनवा लो। पूरा कसया चोरस कर तो हवाई अड्डा बनता। क्या क्या करेगा मुसलमान? बेटा बेचता है, डीजे बजाएगा, बेटा बेच के पड़ाका फोड़ेगा। अब या हुसैन या हुसैन या हुसैन, झूठो ये सब मत ना, खोखला ना रहा। जो हुसैनी होगा वो बेटा बेचेगा, जो हुसैनी होगा वो डीजे बजाएगा, जो हुसैनी होगा वो शराब पिएगा, जो हुसैनी होगा वो अपने बेटे को ससुराल ले जाकर के 250-300 बाराती लेकर के पहुंचेगा। नहीं, सुन्नते मुस्तफा में, मस्जिदों के शहर में, ईदगाह के बाउंड्री के अंदर निकाह करके ये दुनिया वालों को पैगाम देगा, देख अरे मेरे बेटा नस्लों में हुसैन तो पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा। फातिमा नहीं होगी, लेकिन कनीज़े फातिमा पैदा जरूर। आज की माएं, बहू, बेटियां अगर हमारी इस दौर की बहुएं अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज हमारे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। हमारे घर की बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देखती है, कुरान शरीफ ससुराल से मैके से लेके आएगी, लेकिन कुरान शरीफ अलमारी में बंद पेक। अब ससिया मुर्तो सिद्धने खोलते पुतिया बुझते हैं कुरान शरीफ का आया बोले पर ससिया मुर्तो सिद्धने खोलबो, चले सुआ ससिया कर लेबो तब यार मिलता। यहाँ बहु सब नहीं, कुरान शरीफ खोलती ही नहीं, मोबाइल हाथ में, रिमोट हाथ में, टीवी सामने, पर्दा। दिन हम 3 बेर पहुंचते, समझी आया पर्दा हटा दिखा दिल को बोल ले लियो 22,000 वाला, चाह ठकाने टीवी का। वाह रे मुसलमान, पहले आता था मुसलमान के घर में कोई मेहमान तो मुसल्ला खोजता था, समझी मुसल्ला हो देखियो नमाज पढ़। अभी कोई मेहमान आता है बोल चार्जर हो, पतला पिन मोटा पिन, देखियो उल्टा उल्टा हो गया। होता पहले आदमी बच्चा को दरवाजे में बैठाता था, बेटा दूर आदमी बैठना रहे, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर मान के रखता है, कहीं आदमी ना घुस जाए, उल्टा। पहले सास सब सोचती थी, पुतो सब सोचती थी अल्लाह बहू कैसे मिले, अभी सास लोग सोचती अल्लाह बहू पुतो कैसे, उल्टा सिस्टम। लेकिन इस्लाम कल भी सही था, आज भी सही है, कयामत तक सही रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। आज भारत में चंद लोग, कोई तो धर्म स्थल के नाम पे, कोई तो अपने सभा के नाम पे, रैली के नाम पे, जाति के नाम पे जगह जगह मुसलमानों को नरसंहार करने का ट्रेनिंग, हथियार हवा में लहरा के, हमारे मस्जिदों में झंडा फहरा के, भगवा झंडा गाड़ के कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये तेरी सोच गलत है। अरे 2014 से लेके अब तक भारत से कोई बच्चा नहीं भागा, कोई बेटा नहीं भागा, तो कब भागेगा? तुम्हारे नेता ने तो 21 में डेट दिया था, तुम चिल्लाते रहो, राजनीति की रोटी सेकते रहो। अरे जिस भारत में मुसलमान रहता, किसी के रहमो करम पे नहीं रहता, मेरा राजा भारत का खाजा है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान हरा देंगे, यही नारा। जगह जगह पे टीवी खोलो सुबह शाम, चाहे वो नेशनल चैनल हो, गोदी मीडिया हो, चाहे वो आईटी सेल वाले हो, चाहे वो बिकाऊ मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दिन रात डिबेट इस्लाम पर, मुसलमान पे, नमाज पे, कुरान पे, मंदिर पे, मस्जिद में। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे मुझसे सर्टिफिकेट मांगने वालों, जिनके बाप दादाओं ने 52 साल तक अपने कार्यालयों में झंडा तक न फहराया, आज वो मुझसे कहता देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो। अरे मेरे बाप दादाओं ने ऐसा था, हमारे मुसलमान ही की कौम की बेटियां सुरैया बानू ने तिरंगे का रंग बनाया है। अशफाकुल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उखाड़ के फेंका, पहला तिरंगा भारत में लहराने वाला भी मुसलमान, अंग्रेज का तिरंगा फेंकने वाला भी मुसलमान, तिरंगे का रंग बनाने वाला भी मुसलमान, बहु बेटियां, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा देने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। संविधान पढ़ो,
संविधान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ोगे, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ो, देश बचा लेगा। देश किसी चंद नेताओं का नहीं है। देश जितना मोदी का है उतना झारखंडी का है, जितना देश अमित शाह का उतना झारखंडी का है। मेरे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया है। 61,000 से ज्यादा आज भी इंडिया गेट पर मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम दर्ज है। जाके देख, दिल्ली से लखनऊ, लाहौर तक, दिल्ली से लाहौर तक 17,000 मौलानाओं को अंग्रेजों ने फांसियों पे लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फल्ले खैराबादी को एंडोमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दी, तब देश को आजादी मिली थी। अबुल कलाम आजाद ने जान दी, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी ने गर्दन कटाया, तब देश को आजादी मिली है। ऐसे देश में आजादी नहीं मिल गई है। चंद कोड़ी के नेता मुझे दिन रात धमकी देता है, सुन ले, अरे जब मेरे ख्वाजा ने भारत के सरजमीन पर अजमेर की नगरी में पृथ्वीराज की हुकूमत में ऊंट को बैठाया था, तेरे बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ भारत का मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान भगाना हो तो ख्वाजा को भगाना होगा। और इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। करबला का दास्तान सुन के रोने का नहीं है, हिम्मत पैदा करने का है। 22,000 के फौज में 72 ने इस्लाम को जिंदा रखा। आज 30 करोड़ हैं। तेरा बेटा तुम्हारी कौम की एक बेटी तक न बचा सके, तुम्हारे भाई ने समाज की एक बहन न बचा सकी, सब मिलकर के घर की इज्जत न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। खोखला दवा करते हो क्या हुसैन के मानने वाले? भाई जो हुसैन के मानने वाला होगा वो कभी बेनमाजी नहीं होगा, वो नमाजी होगा। जो हुसैन का दीवाना होगा वो कभी पेशाब करके बगैर पानी से नहीं, वो पाक साफ रहे। आज तेरा 18 साल का बेटा है, नापाक रहता है, पेशाब करके पानी, शर्म होनी चाहिए।